अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 8वीं के लिए हिंदी का जो इम्पोर्टेंट पेपर है साथियों, जो आपकी परीक्षाओं में आने वाला है, वो इस वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। और कक्षा 8 के सभी छात्र यहाँ पे जितने भी प्रश्न आपको दिए गए हैं, उनको आपको देख लेना है, पढ़ लेना अच्छे से, ताकि एग्ज़ाम में आपका कोई भी गलत नहीं होगा। पेपर स्टार्ट करने से पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, पूरा पेपर आपको सॉल्यूशन के साथ है वो दिया जा रहा है। यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। बाकी व्हाट्सअप टेलीग्राम ग्रुप बने हुए हैं, जहाँ से आपको इस पेपर की PDF फाइल मिल जाएगी, वहाँ पर आपको कमेंट कर देना है। यहाँ पे देखिए सभी प्रश्न करना आपको अनिवार्य है। पहला प्रश्न से अपन स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए प्रत्युष शब्द का अर्थ क्या है। तो यहाँ पे प्रत्युष शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा मेरा, प्रातःकाल से। ठीक है, तो यहाँ पे सुबह सुबह का जो वक्त होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रत्युष से रिलेटेड रहते हैं, प्रातःकाल से संबंधित रखते हैं। तो मेरा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दीवाने संसार में संबंध रखते हैं। तो दोस्तों दीवाने वाला चैप्टर आपने पढ़ा था, ठीक है, हम दीवाने, ठीक है, भिखमंगे, स्वच्छंद प्यार लुटाते, ये सब कविताएं आपने पढ़ी थी। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ये संबंध रखते हैं संसार से, तो किस प्रकार का संबंध रखते हैं, तो ये सभी से समान भाव का संदेश रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भगवान की डाकिया कहा गया है। तो दोस्तों भगवान की डाकिया किसको कहा गया है, पक्षी को, बादल को, पक्षी और बादल को, नदी को। तो यहाँ पे आपको करना है पक्षी और बादल, इन दोनों को भगवान का डाकिया बताया गया है। तो ये मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक कौन थे। तो यहाँ पे आपके विट्ठल हो जाएंगे, पहली बोलती फिल्म आपके विट्ठल थे। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको खालिस्तान दिए जा रहे हैं, जिनमें आपको भरना है पक्षियों की आंखों पर डैश डैश तिरता। ठीक है, तो यहाँ पे पक्षियों की आंखों पर है तिरता, तो यहाँ पे हो जाएगा तिरता, या तेरता भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए दुनिया का तमाम साहित्य किस पर केंद्रित है। तो किस पे केंद्रित है, पत्रों पे। किस पे है भाई, पत्रों पे। तो यहाँ पे आपको पत्रों वाला आंसर लिखना है। बस को देखा तो उमड़ पड़ी, जब आपने पढ़ा था कि जो वृद्ध अवस्था वाली बस थी, ठीक है, शाम वाली जो बस थी, उसको देखा लेखक ने, तो उसके क्या हुआ कि श्रद्धा भाव उमड़ आए। क्या आ गया, श्रद्धा भाव। और वह सोचने लगा कि जो ये बस है, ये चलाने योग्य नहीं, जबकि इसकी तो मुझे क्या करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए, पूजा योग्य है। ये सब आपने पढ़ा था, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए गांव में मेरा खालिस्तान समय अधिकतर बदलू के पास बीता। तो कब, दोपहर का समय। आपने पढ़ा था कि बदलू है वो चूड़ियाँ बनाने का काम करता था, ठीक है, तो वो लेखक वहाँ पे चला जाता था और खटिया पे वहाँ पे बैठ जाता था उसके पास और देखता रहता था किस प्रकार से वो कार्य कर रहा है। तो इस प्रकार से अधिकतर समय गाँव में उसका दोपहर का वहीं पे बीतता था। अनंत से मिलन से क्या अभिप्राय है। तो दोस्तों यहाँ पे अनंत से मिलन का अभिप्राय क्या हो जाएगा, अदृश्य परमात्मा से मिलन। ठीक है, अदृश्य परमात्मा, अनंत किसको बोला गया है, परमात्मा को बोला गया है। किसको, परमात्मा को, ईश्वर के रूप को बोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बदलू ने अपने गाय को क्यों बेच दी थी। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए धंधा ठप हो जाने से बदलू ने अपने गाय को बेच दिया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दीवानों के जीवन का लक्ष्य क्या था। तो यहाँ पे दिया गया है कि इनका लक्ष्य था देश की आज़ादी के लिए अपने जीवन का सर्वपर्ण समर्पण करना, और सभी को समान भाव से देखना, और सभी को ये देना कि स्नेह और प्रेम है वो हमें लुटाना है एक दूसरे के प्रति, कोई द्वेष भाव हमें नहीं रखना है। ये दीवाने संसार में कहना चाहते थे। यहाँ पे देखिए अगला है कविकर रविंद्रनाथ ठाकुर ने भगवान से क्या प्रार्थना की थी। तो यहाँ पे बोला गया है कि हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूँ। इस प्रकार का वरदान है, इस प्रकार की जो प्रार्थना है वो उनके द्वारा की गई थी। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट आपको करना है। अभी भी कहता है कोई किसी को जल्दी आ जाओ कि अब। तो यहाँ पे कह रहा है कि संसार में अभी भी किसी के सुख दुख का तथा किसी को निरंतर बढ़ने रहने की प्रेरणा देने का ध्यान रखने वाले लोग मौजूद है। मतलब वो एक दूसरे को प्रेरित करने वाले। मान लीजिए कि आप किसी से भी प्रेरित होकर अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, अभी आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी मटेरियल वो इकट्ठा कर रहे हैं एग्ज़ाम के लिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मिले जिनसे कि आप एग्ज़ाम में अच्छा अंक ले सके। तो वो आपको क्या कर रहे हैं, एक प्रकार से प्रेरणा दे रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं आपको, उत्साह आपका बढ़ा रहे हैं, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएँ। इसीलिए तो यहाँ पे सब कुछ आपको दिखाई दे रहा है। अब देखिए अगला है भेड़ चाल से क्या अभिप्राय है, भेड़ों ने क्या उद्यम मचाया था। तो यहाँ पे देखिए एक को देखकर सभी ने वैसा किया, और दिन भर भूखी भेड़ें दाने का सूप देकर उस पर टूट पड़ी थी। इस प्रकार का कार्य आपने देखा था। सिनेमा ने बोलना सीखा क्या अभिप्राय है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए इसका अभिप्राय है कि पहले मुख्य फिल्मों में आवाज़ सुनाई नहीं देती थी, अब कलाकारों को वास्ते बोलते और गाते देखा जा सकता है। इस प्रकार का पेपर आपको देख लेना है। कुछ पर्सन दोस्तों आपको यहाँ पे
रिमूव भी हो सकते हैं, बाकी अधिकतर प्रश्न आपको ये देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए, कृष्ण के पास लौटते समय सुदामा क्यों दुखी थे? तो सुदामा इसलिए दुखी थे क्योंकि श्री कृष्ण ने उनकी खातिरदारी तो खूब की, लेकिन उनकी आशा के अनुसार कृष्ण ने सहायता नहीं की और वे खाली हाथ लौट गए। आपने देखा होगा कि जो सुदामा की पत्नी है वो उनको भेजती है कि आप कृष्ण जी के पास जाइए, उनसे सहायता मांगे। वो नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी बाद में वो चले जाते हैं ताकि वहाँ से कुछ मिल जाए, लेकिन उनका भाव तो यही था कि बस मैं अपने प्रिय से मिल के आ जाऊँगा। यहाँ पे देखिए, अगला है संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता आपको बतानी है, परिभाषाएं लिखनी है। देखिए, जिस शब्द के किसी वस्तु का स्थान अथवा गुण आदि का नाम मालूम हो उसे यहाँ पे संख्या नहीं संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, 3 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, जातिवाचक और भाववाचक, 3 प्रकार की होती है। सर्वनाम देखिए, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। ये आपको यहाँ पे कर लेना है। ठीक है। यहाँ पे देखिए, निम्न के पर्यायवाची आपको लिखने होंगे। जैसे अग्नि दिया गया है, आकाश, घर और जल। तो यहाँ देखिए, अग्नि का आग, अनल, पावक। आकाश का नभ, व्योम, गगन, अंबर। घर का निकेतन, आवास, आलय, ग्रह। और जल का पानी, नीर, तोय, अम्बु। अम्बु भी यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। दबे पाँव लौटना, हाथ कटना। यहाँ पे देखिए, दबे पाँव लौटना का मतलब क्या है? चुपचाप वापस आना। हाथ काटने का मतलब क्या होता है? बेरोजगार होना। मतलब मान लीजिए कि मैं कहीं काम कर रहा हूँ, किसी ने मेरी शिकायत कर दी, मेरा हाथ काट लिया, मतलब मैं वहाँ से जो काम कर रहा था वो भी बेरोजगार हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अपने 8वीं कक्षा उत्तीर्ण कर ली है और 9वीं कक्षा में प्रवेश लेना चाहते हैं। अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक जी से स्थानांतरण प्रमाण पत्र मतलब टीसी के लिए आपको एप्लीकेशन लिखना होगा। इसके अलावा देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको क्या करना है? निबंध का निर्माण करना है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, होली, स्वतंत्रता दिवस हो गया आपका। ठीक है। पर्यावरण प्रदूषण से रिलेटेड हो गया, ये से आपको करने होंगे। तो इसी प्रकार का पेपर आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। यहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो मिलते हैं अगले पेपर के साथ। धन्यवाद।